बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 7 का। आप किसी भी संकाय से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटर आर्ट्स, इंटर कॉमर्स, इंटर साइंस, आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का और भी रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। चैप्टर नंबर 7। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है पहला ऑब्जेक्टिव कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। कहानी का नाम है सदानीरा, जिसमें गंडक नदी के बारे में लिखा गया है। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1919 को, 20 सितंबर 1917 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, मतलब जो लिखा हुआ है उसमें से कौन सी माथुर जी की लिखी हुई नहीं है? मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई, कोणार्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशमी टाई उसके द्वारा लिखी गई नहीं है, बाकी सब लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है। यहाँ पर है पूछ रहा है। जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, यायावर रहेगा याद, भोर का तारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भोर का तारा, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं इंग्लिश का भी वीडियो पहले डाला हूँ बहुत सारे चैप्टरों का, तो वहाँ अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक महुए के पेड़ के नीचे, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणार्क के नाटककार कौन हैं? कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, लिखने वाले कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? जगदीश चंद्र माथुर, इसी की कृति है ये। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव जो है उसका बीजारोपण किसने किया, उसको किसने स्टार्ट किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी सही, इसका सी सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो हैं ये क्या है? उपन्यास, कहानी, खंड काव्य, नाटक। तो ओ मेरे सपने क्या है आपका? नाटक है। क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, मतलब 500 ईस्वी उधर हो गया, प्लस इधर 2000 ईस्वी तक 2500 ईस्वी, मतलब 2500 ईस्वी वर्ष पहले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2500 वर्ष पहले। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? यहाँ विद्या गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा इसको। कृति, निबंध, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो ये है आपका निबंध है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को, यमुना को, महानदी। तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, याद रखिएगा। ओ सदानीरा जो लिखा गया है वो गंडक नदी के लिए लिखा गया।
थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? थारन शब्द जो है वो किस शब्द से विकसित हुआ है? थल, थार, स्थल, स्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थार मरुस्थल से बना। थार मरुस्थल का नाम सुना होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मरुस्थल है, मरुभूमि है, जो भारत के राजस्थान से पाकिस्तान तक पड़ता है। कुछ क्षेत्र इसका गुजरात में भी। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश के शासक थे। गांधी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में, अप्रैल 1917 में। गांधी जी चंपारण सत्र में आए थे। चंपारण सत्र में आए थे कब? अप्रैल 1917 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीन कटिया प्रथा का संबंध है किससे है? तीन कटिया आपने सुना होगा, नील की खेती से संबंधित था। जब पारण में किसानों को जबरदस्त तीन कटिया मतलब उसके 3/20 भाग भूमि में 20/3 भाग भूमि में नील की खेती करनी जरूरी पड़ती थी। 3/20 भाग में। ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। सही आंसर क्या हो जाएगा? नील से। इसी को लिखे गांधी जी चंपारण के। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा, त्रिच। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ओ सदा नीरा के बारे में। आपकी किताब से जूठन, त्रिच, सिपाही की माँ भी आपके बुक में है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता, नाटक। ये भी किसके अंतर्गत है? निबंध है ये ओ सदा नीरा आपके पुस्तक में जो दिया हुआ है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? वो नाटककार थे मुख्यतः। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? संस्कृति पर लिखी गई है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, नील की खेती, गंडक नदी। तो ये चंपारण गांधी जी गए, तो ये किस पे है? चंपारण पे है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जंगलों का काटना चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो माथुर जी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो माथुर जी जो हैं ये मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी से 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। तो किसका सही आंसर हो जाएगा? कर्नाट वंश। ऑप्शन डी। इसी के राजा हरि सिंह देव थे। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? दलहन, नील, गेहूँ, तिलहन। तो किसका विस्तार किया था इन लोगों ने? नील का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1350 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1325 ईस्वी में। ऑप्शन सी। 26 नंबर में कह रहा है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन मतलब बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, राजनीतिक नेता मतलब पॉलिटिकल जो है लीडर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक थे पुंडलिक जी, जो आश्रम में आया करते थे। गांधी जी द्वारा जो आश्रम स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या प्रदक्षिणा, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्या वारिधि। ऑप्शन बी। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे तो कौन मिले उसको? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। तो पुंडलिक जी मिले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, इनमें से कोई किसी से नहीं। तो किससे सीखी थी निर्भीकता, निडरता? गांधी जी से, बोल्डनेस।
चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से, आंध्र प्रदेश से। तो कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से धांगड़ लोग चंपारण आए थे, नील की खेती करवाई जाती थी। तिनकटिया प्रथा का संबंध है ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। तो किससे संबंध है इसका? नील से। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। पुंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखा नाथोरी तक, बगहा तक, रामनगर तक, भितिहरवा तक। तो भिखा नाथोरी तक जाती है, ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है 33 नंबर का। बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, भितिहरवा में, अमोलवा में, भैंसालोटन में। तो सही आंसर हो जाएगा भैंसालोटन। भैंसालोटन में ऑप्शन दी कहानी के अनुसार जो आपका ओसादया का निबंध है उसमें ये बात चर्चा की गई। आम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा? तथागत को क्या सौंपा था? कदलीवन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन। तो क्या सौंपा था? आम्रवन, मतलब आम का बागीचा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने सही कितना किया और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।